Students, welcome to math class. In this video, we will discuss the same topic, that is trigonometric function, and that is the second video of the topic trigonometric functions. पिछले वीडियो में हमने डिस्कस किया था कि किस क्वाड्रेंट में किसकी वैल्यू पॉजिटिव और किसकी वैल्यू नेगेटिव होती है, उसको हम फिर से रिव्यू कर लेते हैं. दैट इज द फर्स्ट क्वाड्रेंट, second quadrant, third and fourth. In first quadrant, the all ratio are positive. In second quadrant, sine and its reciprocal, they are positive and other four are negative. In third quadrant, tangent and its reciprocal mean cotangent, they are positive and other four are negative. And in fourth quadrant, cos and its reciprocal mean secant, they are positive and the other four are negative. Now first quadrant कहाँ से कहाँ तक होता है? Between 0 and 90. It mean अगर हम 90 माइनस की बात करेंगे तो मान लीजिए 90 माइनस ए कर लेता हूँ मैं, तो कौन सा क्वाड्रेंट आ जाएगा? फर्स्ट. और अगर मैं 90 प्लस की बात करूँगा, 90 मीन पाई बाय 2 भी होता है, 90 प्लस करूंगा तो कौन सा क्वाड्रेंट आ जाएगा? सेकंड आ जाएगा. 180 माइनस की बात करेंगे, 180 मीन पाई, पाई माइनस करेंगे तो सेकंड ही रहेगा. और अगर हम इसको पाई प्लस कर देंगे तो कौन सा हो जाएगा? थर्ड. फिर आइए यहाँ पर, इधर आएंगे तो ये आ जाएगा जी 3 पाई बाय 2 माइनस मीन 270 माइनस थर्ड क्वाड्रेंट. और इधर आ जाइए जी, आप लिख दें इसको 3 पाई बाय 2 प्लस, तो कौन सा क्वाड्रेंट आ जाएगा? फोर्थ आ जाएगा. और यहाँ पर आ जाइए आप 360 मीन 2 पाई, 2 पाई माइनस करेंगे तो कौन सा आ जाएगा? फोर्थ. और 2 पाई प्लस करेंगे तो वापस कौन सा आ जाएगा? फर्स्ट क्वाड्रेंट आ जाएगा. अब ये लाइन है वर्टिकल और ये लाइन है हॉरिजॉन्टल. वर्टिकल लाइन पे 4 वैल्यूज हैं, इसको रब कर लेते हैं हम, इसको ले देते हैं पाई बाय 2. 4 वैल्यू वर्टिकल लाइन पर है, 2 हैं 90 माइनस 90 प्लस की और 2 हैं 270 माइनस एंड 270 प्लस की. और इधर देखिए 2 वैल्यू ये हैं 180 माइनस 180 प्लस, ये लाई करती है हॉरिजॉन्टल लाइन पर. और 2 पाई माइनस ये भी लाई करती है हॉरिजॉन्टल प्लस, हॉरिजॉन्टल लाइन पे लाई करती है. अब इन चारों का क्या रोल है? ये चारों मीन 90 माइनस 90 प्लस 270 माइनस और 270 प्लस, ये सब के सब जो इनके बाहर रेशो लिखी होंगी मीन साइन, कोस, टेंजेंट, कोटेंजेंट, सीकेंट, कोसिकेंट, इन सब को वो चेंज कर देते हैं. एक एग्जांपल लिखते हैं, आप देखो उधर से वहां से साइन 90 माइनस, कोस 90 माइनस, एंगल ए ले लेते हैं हम लोग, टेंजेंट 90 माइनस ए, कोटेंजेंट 90 माइनस ए, सीकेंट 90 माइनस ए एंड कोसिकेंट 90 माइनस ए. इनके आंसर क्या बनेंगे तो हमें ध्यान रखना है. सबसे पहले तो हम बोलेंगे कैसे, बोलेंगे आप ऐसे 90 माइनस मीन फर्स्ट क्वाड्रेंट, इट मीन दैट लाइज इन फर्स्ट क्वाड्रेंट. इन फर्स्ट द वैल्यू ऑफ साइन, साइन क्या सभी पॉजिटिव होते हैं? तो साइन पॉजिटिव होता है, बट 90 इस साइन को कोस में चेंज कर देगा और कोस को 90 चेंज कर देगा साइन के अंदर, टेंजेंट को चेंज कर देगा कोटेंजेंट में, कोटेंजेंट को चेंज कर देगा वो टेंजेंट में, सीकेंट का बना देगा वो कोसिकेंट और कोसिकेंट का बना देगा वो सीकेंट. मीन 90 जो है ना वो चेंज करता है. अब आते हैं 90 प्लस के ऊपर, लिखेंगे अपन साइन 90 प्लस ए
कोस 90 प्लस ए, टेंजेंट 90 प्लस ए, कोटेंजेंट 90 प्लस ए, सीकेंट 90 प्लस ए और कोसिकेंट 90 प्लस ए। अब फिर से इसको कैसे बोलेंगे? 90 प्लस, 90 प्लस कौन सा क्वाड्रेंट? सेकंड। सेकंड में साइन की वैल्यू क्या होती है? पॉजिटिव होती है। लेकिन 90 साइन को चेंज कर देगा, क्या बना देगा? कोस बना देगा। यहाँ ये 90 प्लस अगेन सेकंड क्वाड्रेंट, सेकंड में कोस क्या होता है? कोस तो नेगेटिव होता है, लेकिन 90 कोस को चेंज कर देगा, क्या बना देगा? साइन ए बना देगा। यहाँ तक क्लियर? अब यहाँ आते हैं। अब ये भी सेकंड क्वाड्रेंट है, गिवन क्या है? टेंजेंट। सेकंड में टेंजेंट की वैल्यू क्या होती है? नेगेटिव होती है, लेकिन 90 टेंजेंट को क्या बना देगा? कोटेंजेंट बना देगा। कोटेंजेंट भी नेगेटिव होता है, लेकिन 90 कोटेंजेंट को क्या बना देगा? टेंजेंट बना देगा। सीकेंट को क्या बना देगा? कोसिकेंट। सेकंड में सीकेंट भी क्या होता है? नेगेटिव होता है, लेकिन सेकंड में कोसिकेंट पॉजिटिव होता है, लेकिन 90 चेंज इसको भी करेगा, क्या बना देगा? इसको सीकेंट बना देगा। इतना क्लियर हो गया? अब ये दो हमने कर लिए हैं, फिर अपन ये दो करते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं। अब आ गया जी 180 माइनस और 180 प्लस। 180 माइनस सेकंड क्वाड्रेंट होता है, 180 प्लस थर्ड होता है। 180 क्या करता है? रेशियो को चेंज नहीं करता। जैसे 90 चेंज करता था ना, 180 चेंज नहीं करता। लेकिन कैसे बोलेंगे? आप बोलेंगे 180 माइनस लाइज इन सेकंड क्वाड्रेंट। इन सेकंड क्वाड्रेंट द वैल्यू ऑफ साइन इज पॉजिटिव। मीन साइन का साइन रहेगा, चेंज नहीं होगा। इन सेकंड क्वाड्रेंट वैल्यू ऑफ कोस इज नेगेटिव, value of tangent is negative, cotangent also negative, secant भी negative, और cosecant क्या होता है? सेकंड में साइन का रेसिप्रोकल है, तो ये क्या होता है? पॉजिटिव होता है। अब यहाँ ये 180 प्लस, 180 प्लस कौन सा क्वाड्रेंट आ गया? थर्ड क्वाड्रेंट आ गया ना। थर्ड में क्या होता है? साइन नेगेटिव होता है। कोस भी क्या होता है? कोस भी नेगेटिव होता है। टेंजेंट, टेंजेंट मेरा पॉजिटिव होता है इसके अंदर। कोटेंजेंट भी पॉजिटिव होता है। फिर से बता दूं, 180 रेशियो को चेंज नहीं करता, सिर्फ सिंबल बताता है। 180 प्लस थर्ड है, थर्ड में सीकेंट की वैल्यू नेगेटिव होती है, कोसिकेंट की वैल्यू भी नेगेटिव होती है। अब इसी तरह से 270 माइनस करेंगे तो ये रेशियो को चेंज भी करेगा। अब नेक्स्ट आ गया 270 माइनस। 270 माइनस लाई करता है थर्ड क्वाड्रेंट में, और थर्ड में मुझे पता है टेंजेंट और कोटेंजेंट की वैल्यू पॉजिटिव होती है। इसका मतलब ये चारों क्या होते हैं? ये चारों नेगेटिव होते हैं, और ये दोनों क्या होते हैं? पॉजिटिव होते हैं। लेकिन अब ये 270 इनको चेंज करेगा, साइन को बना देगा कोस, कोस को बना देगा साइन, टेंजेंट का कोटेंजेंट, कोटेंजेंट का टेंजेंट, सीकेंट का कोसिकेंट और कोसिकेंट का सीकेंट। अब यहाँ आते हैं, मैंने एक छोड़ दिया, इसको भी ऐसे करना है। अब ये बन गया जी 360। 360 क्या है? चेंज नहीं करता, लेकिन 360 माइनस लाई कहाँ कर रहा है? फोर्थ में लाई करता है। फोर्थ में कौन कौन पॉजिटिव होते हैं? एक तो कोस पॉजिटिव होता है और एक सीकेंट पॉजिटिव होता है, बाकी ये चार क्या होंगे? नेगेटिव होंगे। अब 2 पाई चेंज नहीं करेगा, साइन का साइन रखेगा, कोस का कोस रखेगा, टेंजेंट का टेंजेंट रखेगा, कोटेंजेंट रखेगा, सीकेंट रखेगा और कोसिकेंट रखेगा। ये आ गया मेरे पास, इस टेबल का यूज आ गया। नेक्स्ट कहता
है कि जब एंगल मेरा एंटी क्लॉकवाइज है, इट मीन जब वैल्यू अपन निकालें और मुझे OP की वैल्यू 1 गिवन है, देन व्हाट इज OM बाय OP? OM मीन बेस, OP मीन हाइपोटेन्यूज। क्या बन गया? cos थीटा। और OM कितना है? इसका मतलब x की वैल्यू आ गई जी cos थीटा। y बाय 1 करेंगे तो ये बन जाएगा साइन थीटा, मीन MP बाय OP करेंगे तो बन जाएगा साइन थीटा। इसका मतलब y कितना आ गया मेरे पास? साइन थीटा आ गया। अब मैं लिखता हूं PM बाय OM, परपेंडिकुलर बाय बेस क्या होता है? टेंजेंट होता है। तो इसका मतलब y बाय x मेरा कितना आ गया? टेंजेंट थीटा आ गया। ये तीन ही कर लेते, तीन बाद में क्लियर कर लेंगे हम लोग। अब देखिए, अब मैंने इस एंगल को कर दिया क्लॉकवाइज। इसका मतलब जो थीटा था वो किसका बन गया? माइनस थीटा बन गया। अब निकालते हैं वापस। इस क्वाड्रेंट में अगर मैं देखूं x की वैल्यू तो मेरी पॉजिटिव है और y क्या है? नेगेटिव है। अब यहाँ से मैं देखूं तो मेरे पास क्या आ जाएगा? देखो, इस फोर्थ क्वाड्रेंट में व्हाट इज द वैल्यू ऑफ, लिख देते हैं अपन, इन फोर्थ क्वाड्रेंट x इक्वल टू cos थीटा। किसका है cos थीटा? माइनस का है। और y किसका है? माइनस का। माइनस y इक्वल टू क्या है? साइन माइनस थीटा। और इसको देखें अपन, तीसरा देखें तो माइनस y बाय एक्स क्या है? टेंजेंट माइनस थीटा। नो डाउट। अब इसको नंबर अगर मैं 1 दे दूं, इसको मैं 2 दे दूं, इसको मैं 3 दे दूं, इसको नंबर 4 दे दूं, इसको नंबर 5 दूं और इसको नंबर 6 करूं, तो देखिए फर्स्ट और फोर्थ को कंपेयर कीजिए, क्या रिजल्ट बना मेरे पास। तो अपन ले लेते हैं फ्रॉम फर्स्ट एंड फोर्थ, cos थीटा इक्वल टू मीन cos माइनस थीटा इक्वल टू cos थीटा बन गया। सेकंड का यूज किया मैंने फिफ्थ के साथ, सेकंड और फिफ्थ को कंपेयर किया तो साइन, देखो यहाँ पर माइनस y है तो y की वैल्यू क्या है? साइन। तो क्या बन जाएगा? साइन माइनस थीटा माइनस साइन थीटा बन जाएगा। और यहाँ पर फिर आइए, y बाई एक्स की वैल्यू कितनी है? टेंजेंट। माइनस ऑलरेडी पड़ा है तो इससे क्या बन गया मेरे पास? टेंजेंट माइनस थीटा बन जाएगा, माइनस टेंजेंट थीटा। मतलब इसमें एक चीज चेंज आया कि अगर कोस का एंगल नेगेटिव हुआ तो वो माइनस खत्म हो जाता है, लेकिन साइन का अगर नेगेटिव हुआ तो माइनस वो बाहर आ जाएगा। ऐसा ही टेंजेंट के साथ भी होगा। अब कोस का रेसिप्रोकल क्या होता है? सीकेंट। इसका मतलब सीकेंट माइनस थीटा क्या होता है? सीकेंट थीटा होता है। कोसिकेंट माइनस थीटा क्या होता है? माइनस का कोसिकेंट थीटा होता है। और लास्ट क्या बच गया? कोटेंजेंट माइनस थीटा होता है, माइनस का कोटेंजेंट थीटा। नाउ क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, इफ साइन A इक्वल टू माइनस 24/25 एंड A लाइज इन थर्ड क्वाड्रेंट। कहता है कि साइन A की वैल्यू माइनस 24/25 गिवन है और A लाई करता है थर्ड क्वाड्रेंट में। देन फाइंड द वैल्यू ऑफ cos A एंड टेंजेंट A। क्लियर? अब ये जो माइनस है ना, ये माइनस मेरा थर्ड क्वाड्रेंट के कारण है, अदरवाइज साइन होता P बाय एच ही है। तो इसका मतलब लिखेंगे अपन, we know that sin A equal to P by H. This implies P equal to 24 or P equal to P equal to 24 or H equal to 25. अब P गिवन है, H गिवन है, आप क्या करेंगे? B निकालेंगे और B अपना आ जाएगा जी 7।
अब कंडीशन क्या है, कहाँ लाई कर रहा है एंगल ए, थर्ड क्वाड्रेंट में। थर्ड में कोस की वैल्यू क्या होती है, कोस ए की वैल्यू होती है नेगेटिव, और कोस ए होता क्या है, बी बाय एच। बी कितना है 7 है, एच कितना है 25, और टेंजेंट है, टेंजेंट होता तो पी बाय बी है। और थर्ड क्वाड्रेंट में टेंजेंट की वैल्यू क्या होती है, पॉजिटिव होती है। इसका मतलब इसका आंसर आ जाएगा जो मेरे पास 24/7। नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ cosecant a equal to -17/8 and a lies in fourth quadrant, then find the value of secant a minus tangent a by secant a plus tangent a। देखो एंगल ए कहाँ लाई कर रहा है, फोर्थ क्वाड्रेंट में, और फोर्थ में मुझे पता है कोस और सेकेंड पॉजिटिव होते हैं, बाकी चार रेशियो क्या होती हैं, नेगेटिव होती है, इसलिए यहाँ पर कोसेकेंट की वैल्यू नेगेटिव गिवन है। लेकिन मुझे पता है, आपको भी पता है कि कोसेकेंट क्या होता है, एच बाई पी होता है। देयरफॉर एच कितना आ गया 17, पी कितना आ गया 8, तो क्या निकाल लेंगे अपन, बी निकाल लेते हैं, तो बी आ जाएगा जी मेरे पास 15 बाय पाइथागोरस हम फाइंड कर सकते हैं। अब पहले निकालते हैं अपन सीकेंट, फिर निकालते हैं अपन टेंजेंट। सीकेंट होता है एच बाय बी और ये होता है पी बाय बी, लेकिन यहाँ पर क्वाड्रेंट आ गया ना, इसलिए हमें प्लस माइनस सिंबल भी चेक करना पड़ेगा। फोर्थ क्वाड्रेंट में सीकेंट की वैल्यू क्या होती है, पॉजिटिव होती है, इसका मतलब ये तो प्लस ही रहेगा। एच कितना है 17 और बी 15 है। लेकिन फोर्थ क्वाड्रेंट टेंजेंट क्या होता है, फोर्थ में टेंजेंट क्या होता है, नेगेटिव होता है, लगा दिया माइनस। अब पी कितना है 8 है और बी कितना है 15 है, नो डाउट। अब यहाँ पर आ जाता है, वैल्यू पुट कर लेते हैं अपन किसकी, सीकेंट ए माइनस टेंजेंट ए बाय सीकेंट ए प्लस टेंजेंट ए। सीकेंट कितना है 17/15, टेंजेंट कितना है माइनस का है, ये माइनस और माइनस ये रहा, प्लस का 8/15, नीचे आइए 17/15। अब यहाँ पर प्लस है लेकिन वैल्यू क्या है, नेगेटिव है, इसलिए क्या होगा -8/15। 15 सेम है तो क्या कर देंगे अपन, 17 + 8/15, 17 - 8/15 कट गया, ये ऊपर कितना आ गया 25 आ गया, और नीचे कितना आ गया 9 आ गया, ये इसका आंसर आ गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया मेरे पास, फाइंड द वैल्यू ऑफ टेंजेंट 690 डिग्री। अब हमें ध्यान रखना है कि वैल्यूज हमारी वही रहेंगी, उन्हीं वैल्यूज को याद करना है, 30 डिग्री को, 45 डिग्री को, 60 डिग्री को और 90 डिग्री को। इसके अलावा वैल्यू हमें याद नहीं करनी है। इसका मतलब इस वैल्यू को मैं इन चार के बीच में लेके आऊँगा। अब 690 जो है ना मोर देन 360 है, इसका मतलब जब आप यहाँ देखते हैं ना तो एक राउंड पूरा हो जाता है 360 का। इसका मतलब इसको मैं ऐसे लिख दूं, टेंजेंट 360 प्लस कितना आ गया 330 आ गया जी, नो डाउट। अब 360 के बाद अगर प्लस आया तो इसका मतलब एक राउंड पूरा हो चुका है, ये वाली चीज खत्म हो जाएगी, तो कितना बच जाएगा, सिर्फ 330 बच जाएगा। अब 330 कौन से क्वाड्रेंट में आता है ये हमें चेक करना है। फर्स्ट में होता है 0 और 90 के बीच में, सेकंड होता है 90 और 180 के बीच में, थर्ड होता है 180 और 270 के बीच में, और लास्ट होता है बिटवीन 270 एंड 360। इसका मतलब इसका क्वाड्रेंट कौन सा है, फोर्थ क्वाड्रेंट है, और फोर्थ क्वाड्रेंट में हम लोगों को इस एंगल को छोटा करना है। तो थोड़ा बता देता हूँ मैं कैसे करेंगे, याद भी रखना है। अगर कोई वैल्यू फर्स्ट में आए नो चेंज, वैल्यू अपने को पता है पुट कर देंगे। अगर कोई वैल्यू सेकंड में आए मीन 90 से ग्रेटर हो और 180 से स्मॉल हो, तो आप उसको चेंज कर सकते हैं। जो भी वैल्यू आएगी उस वैल्यू को आप 180 माइनस करके छोटा करेंगे, मीन
सेकंड क्वाड्रेंट में वैल्यू को छोटा करते हैं 180 में से माइनस करके। अब थर्ड क्या होता है, 180 और 270 के बीच में होता है। मीन अगर कोई नंबर या कोई वैल्यू, जैसे ये वैल्यू है 330, लाइज इन थर्ड क्वाड्रेंट, थर्ड में लाई करे तो उसको आप छोटा कैसे करेंगे, 180 प्लस करके छोटा करते हैं। और अगर कोई वैल्यू फोर्थ क्वाड्रेंट में आ गई, जैसे ये है मेरे पास, इसको हमें छोटा करना है तो मैं इसको 360 में से माइनस करके लिखूंगा। इसका मतलब इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, 360 माइनस 30। देखिए ये भी 330 है और ये भी 330 है, बराबर हो गए। अब आप बोलेंगे कैसे, 360 माइनस लाइज इन फोर्थ क्वाड्रेंट, इन फोर्थ क्वाड्रेंट द वैल्यू ऑफ टेंजेंट नेगेटिव होती है। क्या होती है, नेगेटिव होती है। और 360 रेशियो को चेंज भी नहीं करता, तो ये आ जाएगा जी टेंजेंट 30, वैल्यू आ गई -1/√3। नेक्स्ट क्वेश्चन, फाइंड द वैल्यू ऑफ कोस 765 डिग्री। अब ये देखिए ये भी मोर देन 360 है, एक राउंड 360 का होता है। अगर मैं इसको ऐसे लिखूँ ना, 360 इंटू 2 राउंड कितने हो गए, 720। मीन 2 राउंड कंप्लीट हो गए तो उसके बाद भी ये वैल्यू ज़्यादा है, कितनी ज़्यादा है, 45 है। अगर 360 इंटू नंबर ऑफ राउंड के बाद अगर प्लस का सिंबल आ गया तो ये सारा चीज़ वैसे का वैसे खत्म हो जाता है। जो बाद में बच गया वो लिखना है cos 45। और cos 45 कौन सा क्वाड्रेंट हो गया, फर्स्ट में मुझे पता है कि सब पॉजिटिव होते हैं। और cos 45 की वैल्यू कितनी है, 1/√2 है। एक और लेते हैं अपन, कोसिकेंट 225 डिग्री। अब 225 डिग्री हमें चेक करना है कि किस क्वाड्रेंट में आता है। 225 180 और 270 के बीच में है, तो कौन सा क्वाड्रेंट हो गया, थर्ड हो गया। थर्ड क्वाड्रेंट में अभी मैंने बताया था कि अगर किसी एंगल को छोटा करना है तो 180 प्लस करके करना है। तो इसको मैं क्या लिखूंगा, कोसिकेंट 180 डिग्री प्लस में 45 डिग्री। अब कैसे बोलेंगे, 180 प्लस लाइज इन थर्ड क्वाड्रेंट, इन थर्ड द वैल्यू ऑफ कोसिकेंट नेगेटिव। क्लियर हो गया। अब 180 चेंज नहीं करता, 180 रेशियो को चेंज नहीं करता, तो कितना आ जाएगा ये, कोसिकेंट 45 डिग्री। अब कोसिकेंट 45 कितना होता है, √2 होता है। नेक्स्ट आ गया जी कोस -11π/3। तो पहले तो अब हम इस पाई को खत्म करते हैं, डिग्री में कन्वर्ट करते हैं। लिखते हैं कोस -11 इंटू 180/3, ये कट गया जी 60 पे, कोस -660 आ गया। अब कोस का एंगल क्या आ गया, नेगेटिव आ गया। अभी हमने पीछे किया था कि कोस -x कोस x होता है, इसका मतलब ये क्या बन जाएगा, कोस 660 बन जाएगा। अब इसको मैं लिख दूं ऐसे, कोस 360 प्लस 300, 360 के बाद फिर क्या आ गया प्लस, इसका मतलब इसको छोड़ दें हम, क्या बच गया, कोस 300 बच गया जी। अब कोस 300 कौन से क्वाड्रेंट में लाई करता है, क्योंकि इसकी वैल्यू तो मुझे पता नहीं है, इसको मुझे रिड्यूस करना है, तो ये लाई करता है जी फोर्थ में। और फोर्थ में आप छोटा करते हैं 360 में से माइनस करके, तो मैं इसको क्या लिखूंगा, कोस 360 माइनस 60 कर दूंगा मैं। तो ये कितना हो गया, कोस 60 हो गया। कैसे हो गया, क्लियर करता हूँ। 360 माइनस लाई करता है फोर्थ क्वाड्रेंट में, और फोर्थ में कोस की वैल्यू पॉजिटिव होती है, और 360 रेशियो को चेंज नहीं करता है, इसलिए कोस 60 आ गया। और कोस 60 की वैल्यू कितनी होती है, 1/√2।